हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, यह वीडियो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम दिए थे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है आपके रिजल्ट पर। तो दोस्तों पूरा विस्तृत हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे कि क्या प्रभाव आपका पड़ेगा रिजल्ट पर, किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा, और साथ ही में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, उस पर क्या असर रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अच्छे से, पूरा सटीक विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपके वैकेंसी आए थे उसमें अगर हम दोस्तों कुल पद की बात करें तो कुल 87,774 पद हैं। तो इतने पद पर वैकेंसी आई थी। तो दोस्तों क्या हुआ था कि इसमें पहले बिहार में जो है वह आप लोग जानते हैं कि कितना परसेंट आरक्षण लागू था, तो 65% आरक्षण लागू था और 10% ईडब्ल्यूएस का, तो मतलब टोटल मिलाकर के कुछ 75% के आसपास आरक्षण था। फिर उसके बाद इस पर जो है कि हाई कोर्ट ने इसको कम करके 50% कर दिया था। तो जिसको लेकर के जो बिहार की गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो वहां पर क्या फैसला आया, वहां पर यह फैसला आया कल जो है कि जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको इट इज उसी तरह रखा गया है। तो यानी कि जो है कि अब जो है वह आपका ओबीसी हो गया, एससी एसटी वगैरह कुल मिला करके उसमें आपको 50% का आरक्षण मिलेगा, और साथ ही में जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 10% का जो आरक्षण है तो वह आरक्षण रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के 60% आरक्षण रहेगा, जिसमें कि दोस्तों अगर हम बात करें तो इस तरह मतलब जो 50% है 10% है, उस आधार पर अगर हम बात करें तो जो वैकेंसीज हैं वह आपका 87,774 वैकेंसी थी। तो उसके आधार पर आपका जो एससी एसटी ओबीसी वालों को मिलेगा वह 43,887 पद लगभग आएंगे 50% के हिसाब से। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में तो उसमें आपका 8,774 पद के आसपास आएंगे, और वहां पर अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की जो कि 40% है तो 40% में कुल 35,109 पद आएंगे। तो इतना जो है कि आपकी वैकेंसी के हिसाब से आएगा। अगर जो है कि 50%, 10%, 40% के आधार पर जो है कि आपका रिजल्ट आता है तो इतना जो है कि रहेगा। तो उसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा, किन पर प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम फायदे की बात करें तो जो लोग जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं उन स्टूडेंट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो है कि अगर 40% सीटें मिलेंगे तो वहाँ पर सीटें ऑलरेडी बढ़ जाएंगी। लगभग जो है कि पहले जितनी सीटें थी 25% के हिसाब से, उससे जो है कि लगभग थोड़ा सा डबल के आसपास हो जाएंगे। डबल तो नहीं होंगी लेकिन जो है कि सीटें बढ़ जाएंगी, और सीटें बढ़ेंगी तो फायदा इसलिए होगा क्योंकि जो कट ऑफ जाने वाला था वह आपका थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि उसमें जो है कि सीटें ज़्यादा हैं तो ऑलरेडी जो है कि कट ऑफ कम जाएगा। ऐसे में उनको फायदा होगा। और थोड़ा सा जो नुकसान उठाना पड़ेगा वह है जो एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो सीटें कम होंगी वह यहाँ से कम होंगी और जनरल में थोड़ा सा बढ़ जाएंगी। तो यह होगा। बाकी दोस्तों जो है कि चलिए अब हम देख लेते हैं कि पीआरटी का कट ऑफ कितना जा सकता है, कि जो है कि यह फैसला आने के बाद क्या कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कट ऑफ की तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीआरटी का जो सामान्य वर्ग मतलब जो लोग जनरल से भरे थे उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जनरल में पहले जो सीट थी, अगर आप मेल कैंडिडेट थे तो उसमें 2976 सीटों की वैकेंसी आई थी। लेकिन अब जो है कि जो यह फैसला आया है, अगर इसी के आधार पर रिजल्ट आता है तब जो है कि इसमें सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सीटों की संख्या बढ़कर के 4744 सीट लगभग हो जाएगी। वहीं पर जो महिला कैंडिडेट हैं उनकी सीटों की संख्या पहले कितनी थी, तो पहले जो है कि 2485 सीट थी, लेकिन अब जो है कि यह सीटों की संख्या बढ़ करके 3964 सीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग जो है
कि यह 1500-1600 सीटों का फायदा हो रहा है महिला कैंडिडेट को। वहीं पर जो है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है कि लगभग जो है कि 1700 से 1800 सीटों का जो है और मेल कैंडिडेट को सामान्य वर्ग में फायदा हो रहा है। तो ऐसे में लगभग डबल के आसपास है। तो ऐसे में यहाँ पर जो कट ऑफ जाने वाली है वह कम जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए अगर हम बात करें कट ऑफ की तो यहाँ पर देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो पहले जो कट ऑफ जाने वाली थी आपका 70 से 80 के बीच में, बहुत से लोग बताए होंगे कि 75 से 80 रहेगी या 82 रहेगी, वह दोस्तों आप कट ऑफ घट करके आपका 74 से 76 के बीच में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, 74 से 76 के बीच में कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी तो वहाँ पर जो है कि कट ऑफ कम जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट का तो फीमेल कैंडिडेट का जो है वह 70 से 72 रह सकता है। कितना? तो 70 से 72 जो है कि जनरल कैटेगरी में आपका कट ऑफ रह सकता है। वहीं पर चलिए अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तब आपकी जो कट ऑफ है वह आपका 72 से लेकर के 73 के बीच में रह सकती है। वहीं पर अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वह 70 से लेकर के 71 के बीच में रह सकती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कितना जो है कि इसमें जो है कि ज़्यादा प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। जो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वह जनरल कैटेगरी को ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप बैकवर्ड क्लास के हैं तो आपकी जो कट ऑफ वह 73 से 74 के बीच में रह सकती है। और यहाँ पर अगर आप जो है कि फीमेल कैटेगरी के हैं, बैकवर्ड क्लास में फीमेल हैं, तब आपकी जो कट ऑफ है वह 70 से 68 से लेकर के 70 के बीच में रह सकती है। तो इतना कट ऑफ जा सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, अगर आप एससी कैटेगरी से और मेल हैं तो 65 से लेकर के 68 के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है। वहीं पर अगर आप एससी में फीमेल हैं तो 64 से लेकर के 65 के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो एसटी कैटेगरी में अगर आप मेल हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वह 60 से लेकर के 62 रह सकता है। और फीमेल के लिए जो है वह 58 से लेकर के 60 रह सकता है। तो दोस्तों यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हमने अपने जो विश्लेषण किया जो है कि सब चीज़ों को देखा, उसके आधार पर जो है कि हमने यह आपका कट ऑफ निर्धारित किए हैं कि लगभग इतना जा सकता है हमारे अनुसार। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।